एक ही ड्रीम है, पूरी दुनिया घूमना। अभी हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और इसमें अमेजिंग बात यह है कि यह सब मैं अपने पैसे से नहीं करना चाहता। किराने की दुकान खोली, सुबह खोली और शाम तक मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, तो अगले दिन मैंने उसको तुरंत अगले दिन जो है मैंने बंद कर दी। तो जिनके दम पे हम पैसा कमा रहे हैं वो वहीं के वहीं है, और हम जो है बड़ी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। फ्लाइट से जाते हैं, महंगे होटलों में रहते हैं, और फिर गांव में जाके खेती बाड़ी किसानी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबकी भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन वो एक्सपायरी डेट हमें बताई नहीं गई है। और यही जो है कुदरत का कमाल है, यही ईश्वर का कमाल है कि यदि आपको, हमको, सबको किसी प्रोडक्ट की तरह एक्सपायरी डेट बता दी जाए, तो जो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ है शायद हम उतनी बढ़िया तरीके से एंजॉय करके जी ना पाए, क्योंकि हम जो है हमारा RIP जो है हमें दिखेगा। सो माई आइडिया इज थिंक लाइक दैट कि हम सब की एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन पता नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय हो सकती है। सो आइडिया इज कि अपनी जिंदगी जो है अपने हिसाब से जियो, ना कि किसी और से इंस्पायर्ड होके, ना कि किसी और की कॉपी करके, ना कि किसी और के कहने पे। सो आइडिया इज आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें एक्सप्लोर करना होगा। सो हु एम आई? मैं एक एक्सप्लोरर हूं, एक खोजी हूं, एक यात्री हूं, एक लेखक हूं, और पायनियर डोम कंपनी का फाउंडर और CEO भी हूं। तो सबसे पहले मैं अपने आप को खोजी मानता हूं, और इसी फिलॉसफी के तहत अभी तक की जिंदगी को मैंने एक्सप्लोर किया है। मैंने अपना कैरियर एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किया, और हर 2 साल में 3 साल में मैं इनोवेट होके एक नया काम करने लगता हूं। लेकिन वो नया काम जो करता हूं उसका जो कनेक्शंस होता है, कहीं ना कहीं पहले जो हमने काम किया है उससे जुड़ा हुआ होता है या उससे अपग्रेडेड होता है। तो मेरा नाम है रामकृष्ण। जैसा कि मैंने बताया, मैं खोजी, यात्री, लेखक, फाउंडर हूं। और यदि फाइनली मैं अपने आप को एक वर्ड दूं कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, तो मेरा एक ही ड्रीम है, पूरी दुनिया घूमना। अभी हिंदुस्तान घूम रहा हूं, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। और इसमें अमेजिंग बात यह है कि यह सब मैं अपने पैसे से नहीं करना चाहता। मैं दूसरों के पैसे पे घूमना चाहता हूं। दूसरे लोग मुझे बुलाएं, मेरी बातें सुने, मेरा एक्सपीरियंस सुने, मैं उनसे सीखूं और कुछ जो बातें मैं उनको बताऊं। तो मेरा अल्टीमेट गोल है वर्ल्ड ट्रेवलिंग करने का, वो भी अपने पैसे से नहीं। सो व्हाट इज द आइडिया? आइडिया यह है कि हमें हमारी लाइफ का फाइनली एक पर्पस या एक अल्टीमेट गोल डिसाइड करना चाहिए। और जब हम इसकी बात कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो आज डिसाइड किया है उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ जियो। आज डिसाइड करो और उससे कनेक्ट होके एक्सप्लोर करते 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 जो है आप चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करो और आगे बढ़ते रहो। यही जो है आपको एक बेहतर और आपकी अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। तो मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हरदा में, और मेरी जो ब्रिंगिंग हुई, जो पढ़ाई लिखाई हुई, स्कूलिंग हुई, वो रीवा में हुई, जो कि हरदा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। तो स्कूलिंग होने के बाद जो है मैं वापस अपने होम टाउन आया। उसका सबसे बड़ा एक जो रीज़न था कि ये बात 93-94 की है, मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उस समय जो है हमारे फैमिली के कोई भी कनेक्शंस वाले लोग रीवा या उसके आसपास नहीं रहते थे। तो हमने जो है सिस्टम के साथ रिक्वेस्ट करके वापस जो है हरदा आए, और मेरे फादर जो हैं
एक हाई स्कूल में कॉमर्स के लेक्चरर हैं, अभी वो रिटायर हो गए हैं, तो हम लोग वहाँ से यहाँ आए। मेजर जो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ कि उसमें से एक यह है कि रीवा से वापस हरदा आना, क्योंकि उसके कारण जो मेरी पूरी एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ा और मेरी पढ़ाई जो है प्रभावित हो गई, पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण, नंबर 1। नंबर 2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो मेरे फादर की तबीयत खराब हुई तो उसका असर जो है मेरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा, तो मैं पढ़ाई थोड़ा डिरेल हो गई। फिर मैंने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वहाँ पे भी मैंने उसको छोड़ दिया फाइनल ईयर। हरदा में जो मेरा होम टाउन है, मैंने वहाँ कई प्रयोग किए। एक प्रयोग तो बहुत ही अनोखा था, मैं सुबह 4 बजे उठता था, गुलाब का जो बगीचा होता है वहाँ से गुलाब के फूल खुद तोड़ता था और मैं जो है दुकानों में करीब 7-8 बजे गुलाब के फूल वहाँ जाके उनको देता था, और ये पूरी प्रोसेस मैं बाइक से करता था। जनरली ये बिजनेस मॉडल सक्सेस नहीं होता है क्योंकि बाइक का अपना ईंधन का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, लेकिन फिर भी हमने 1 महीने प्रयोग करके समझ में आ गया कि ये काम हमारे लायक नहीं है। इसके बाद कई और प्रयोग किए जिसमें नर्सरी लगाने का हुआ, और एक अमेजिंग प्रयोग था कि मैंने किराने की दुकान खोली, सुबह खोली और शाम तक मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे बस का नहीं है, तो अगले दिन मैंने उसको तुरंत अगले दिन जो है मैंने बंद कर दी। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं कि यदि मन में कुछ बात है, कोई आइडिया है, तो उसको एकदम डिस्कार्ड मत करो। यदि लग रहा है तो डू इट, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि यार ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा या ये मैं इसके लायक नहीं हूं, यह प्रयोग करने के बाद ही समझ आता है, तो आप तुरंत उसको रिजेक्ट भी कर दो। जिद नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोई चीज़ की ही है तो उसको हमेशा करता ही रहूं। तो फेल्योर को जो एक्सेप्ट करने की जो अंदर से जो बात होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। दुनिया को बताने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हो, खुद को बताने के लिए काम कर रहे हो। तो यदि आप सक्सेस को एक्सेप्ट करते हो तो जो असफलता है अंदर से कहीं फील हो रही है कि ये बात मेरे लायक नहीं है, तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन हो जाओ। तो नंबर 1 जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, असफलता को दिल से एक्सेप्ट करो। दरअसल वो असफलता नहीं है, वो लर्निंग स्टेप है। आप वो करते हो तो ही आगे बढ़ते हो, यदि वो भी नहीं करोगे तो आगे बढ़ने की चांसेस जो है आपके खत्म हो जाएंगे। नंबर 2 जो है, मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी में जब मैं हरदा में पूरी तरह से असफल हो गया तो मैं मूव ऑन हो गया भोपाल। उसका मुझे ये लर्निंग मिला कि यदि कोई पर्टिकुलर एरिया और एक जगह पे यदि आप असफल नहीं हो रहे हो तो आप उस जगह से भी मूव ऑन हो सकते हो, किसी और जगह पे भी जा सकते हो। जिसको चाणक्य ने अपनी बुक में लिखा है कि आपको उस जगह में रहना चाहिए जहां पर आप ग्रोथ करो, जहां पे आप पल्लवित हो, जहां पे आप फलो फूलो। इसको यदि व्यापार की दृष्टि से कहें तो हमें वहां जाके व्यापार करना चाहिए जहां पे हमारी ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा है या आप वहां पे कर पा रहे हो। तो मूव ऑन किया मैंने भोपाल। वहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था एक मार्केटिंग कंपनी में स्टोर संभालना और प्रोडक्ट बेचना। मेरे पास एक फिक्स सैलरी थी और जो है प्रोडक्ट बेचता तो उसका भी मुझे जो है कमीशन मिलता, शेयरिंग मॉडल भी था। वो मैंने एक्सेप्ट किया। एक दूसरी जगह मैं गया, मेरा जो पहला चॉइस था लिखने और पढ़ने का था, तो मेरे को न्यूज एजेंसी में गया। मैं वहां पे मुझे जॉब मिला। उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाओ। मैं वहां गया और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। 15 दिन तक मैंने काम किया। 15 दिन काम करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको 1500 मिलेंगे, और जो लोग ऑलरेडी पत्रकारिता में पढ़ाई करके वहां पे काम कर रहे थे, जो प्रशिक्षु आए थे, नए लोग आए थे, उनको बोला गया कि हम आपको 500 देंगे। जब बात मुझे ये पता चली तो मेरे को क्लिक कर गया कि मेरा कोई जर्नलिज्म में एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, स्टिल मुझे 1500 ऑफर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरी राइटिंग में मेरे जो डिसिप्लिन है, सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 11 बजे जाता हूँ, मेरे में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है जिससे मुझे वो ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मैं गया मार्केटिंग वाले के पास। मैंने कहा सर एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी पहली चॉइस लिखने पढ़ने वाली थी, वहाँ पे मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं, 15 दिन बाद बताया गया है, लेकिन मैं अपनी दिल की बात या अपनी चॉइस का ही काम करूँगा और इसको सर मैं नहीं करूँगा। तो उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा यार तुम ऐसे व्यक्ति मिले हो
जो बड़ी तनख्वाह छोड़ के छोटा काम कर रहे हो और मुझे आके ईमानदारी से बता भी रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ वही काम करो, लेकिन तेरे को कभी भी कुछ जरूरत हो, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी मदद करूंगा। तो नंबर 2 जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि हमेशा दिल की सुनो और मटेरियलिस्टिक को सेकंड प्रायोरिटी में रखो। वो एक आपके फ्रेमवर्क में होना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है वो वहां पे फिट होता है। लेकिन नंबर 1 पॉइंट आप दिल की सुनो, क्योंकि उसके लेटर स्टेज का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो अमेजिंग है। वो मतलब बिल्कुल वाव मूवमेंट वाला है। मैंने पत्रकारिता की 6 से 7 साल और हर 3 महीने में मेरा इंक्रीमेंट लगता गया। ये अमेजिंग बात थी। और मैं आज भी जो मेरे संपादक थे अनिल बिहारी श्रीवास्तव, उनका बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे से बहुत काम लिया। सुबह 9 बजे बुलाते थे, रात को 11 बजे मुझे छोड़ते थे। तो मैंने नंबर 2 चीज सीखी कि जो टफ टास्क मास्टर है, जो आपसे काम ले रहा है, आप समझो वो काम आपसे ले नहीं रहा है, आपको काम सिखा रहा है। और नंबर 1 पॉइंट जो होता है, आपको मेहनत करना सीख रहे हो। तो यदि मेहनत करना सीख लिया आपने, तो जिंदगी में कहीं भी जाओगे आप हमेशा जो है स्मार्ट लोगों को मात दे दोगे, क्योंकि मेहनती व्यक्ति स्मार्ट व्यक्ति को भी पीछे छोड़ देता है। कछुए और खरगोश वाली कहानी सबने पढ़ी होगी। हालांकि अभी उसका नया वर्जन आ गया है, फिर भी जो स्मार्टनेस है वो एक लिमिट तक रहती है। उसके बाद आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं सीख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करना जारी रखो, उससे आप आगे बढ़ते हो। अमेजिंग। इसके बाद क्या हुआ कि मुझे हमेशा से एक चीज थी कि अगले 2 साल क्या करना है, उसकी पहले तैयारी में करने लगता था। इट मीन्स इफ यू वांट एक्स्ट्रा यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, दैट इज द सिंपल लॉजिक। तो 2 साल बाद मुझे एक विजन लिया कि मुझे यहां पहुंचना है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो कैरियर की दृष्टि से हो, चाहे वो नेटवर्क की दृष्टि से हो। तो उसके लिए आज ही आप 1 घंटा 30 मिनट 20 मिनट स्पेंड करना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करोगे 20 मिनट 30 मिनट, तो ये SIP की तरह काम करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको अमेजिंग चेंजेस देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। तो मैंने अखबार में काम करते हुए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पेज सेटिंग कराने की, ग्राफिक डिजाइनिंग देखने की, फोटो किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो मैं उस डिपार्टमेंट भी मैंने जो है अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख गया, मैं फोटोग्राफी सीख गया, मैं वीडियो एडिटिंग करना सीख गया। और मैंने कहा कि यार चलो कुछ अलग करते हैं, ये तो दाल रोटी के लिए जॉब चल रहा है, नाउ व्हाट फॉर द क्रिएशन। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कुछ वीडियोस बनाए और लोगों को सर्व करना शुरू कर दिया। तो नंबर 3 हमने चीज सीखी कि लोगों को सर्व करो, जिनको नीड है उनको सर्विस दो। तो मैंने पहला अपना लैपटॉप जो है फाइनेंस करा के लिया, और उस लैपटॉप से जो मेरा क्लाइंट होता था जॉब के बाद मैं उसको जाके उसकी जगह पे जाके सर्व करता था। तो उसका बड़ा फायदा मुझे मिला। तेजी से जो है मैं ग्रोथ कर गया। तो मैंने जॉब छोड़ दिया, अपनी एजेंसी बनाई ब्रांडिंग की, और उसके अंडर में मैंने कई क्लाइंट्स को सर्व करना शुरू कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखी मैंने इस पूरे दौरान कि हमेशा उन लोगों के साथ में रहो जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो आपसे बेटर हैं, जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जिनका नेटवर्क आपसे ज्यादा है, जिनका नॉलेज आपसे ज्यादा है। तो इसको मैं आजकल बोलता हूं कि जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो आजकल मैं सबको बोलता हूं कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। फाइंड द 2 पीपुल, फाइंड द 5 पीपुल, उनके साथ समय बिताओ। सप्ताह में 1 बार उनसे फोन पे बात कर लो, मौका मिले तो आमने सामने बैठ के चाय पियो। इसका नतीजा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो उनका जो क्वालिटी है आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ऑटो सिस्टम के तहत आप उनसे सीखने लगोगे। दैट इज द थर्ड जो टेक्निक है, जिसको मंत्रा बोल लीजिए, जिसको सिंपल चीजें हैं, उसको मैंने यूज करना शुरू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे गुजरात आने का मौका मिला, और गुजरात की एक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे था, उसके लिए मैं सर्व करता था। उसने मेरा कुछ काम यहां पर भेजा अपनी जो कंपनी में, कंपनी को काम मेरा पसंद आया, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने मना कर दिया। जनरली नॉर्थ इंडियंस में थोड़ी सी होम सिकनेस होती है, वो लोग कंफर्ट जोन में
सबका नहीं बोलूंगा, मैं अपना कंफर्ट जोन में था, मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने मना कर दिया कि सर मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है काम की या ज़्यादा पैसों की, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो 2 बार मैंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सी अमेजिंग थिंग क्या होती है, जब कुदरत बुलाती है तो आपको भी सुनना चाहिए। थर्ड टाइम कंपनी ने मेरा रिजर्वेशन करा के बिना पूछे मुझसे टिकट मेरे ऑफिस भेज दी, टिकट मेरे टेबल पे आ गई। फिर हमारे एक दोस्त बैठे थे, तो उन्होंने कहा रामकृष्णा अब मना मत करना, किस्मत दरवाजा खटखटा रही है, तू बहुत लकी है, तेरे को इस तरीके से जो है किस्मत बुला रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ज़्यादा नहीं सोचेंगे, मैं यहाँ पे आ गया। दीपावली की करीब 10 से 15 दिन पहले की बात है। मैं आया और जैसे ही मैं केबिन में घुसा, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि भैया ये काम है, तुम जाओ पहले काम करो, अपन बाद में बात करेंगे। और करीब 8-10 दिन मैंने काम किया। वो एक थर्ड पॉइंट था मेरी लाइफ का, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको पूरा 100% इनकैश कराओ। और मैंने 10 दिन रुक के यहाँ काम किया। दीपावली के 2 दिन पहले का चला गया घर। उससे क्या हुआ कि गुजरात के साथ मेरा एक कनेक्शन बन गया, जिसको अभी किसी एक फिल्म में कहा गया कि गुजरात की तो हवा में बिजनेस है, धंधा है। मुझे ये बहुत जल्दी समझ में आ गया और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो थर्ड पॉइंट क्या है, आपका इनर गट। कुदरत यदि कोई आपको इशारा कर रही है तो उसको सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। वहां पे अपना टिपिकल काइंड ऑफ का दिमाग मत लगाओ, मैथमेटिक्स मत लगाओ, क्योंकि जिंदगी का कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस पल कुछ है, अगले पल कुछ और हो सकता है। सो मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि जिंदगी को लेके ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, जोड़ घटाना नहीं लगाना है। आपकी एक दिशा में यदि वो ले जा रही है तो कई बार हवा के साथ चलना भी बहुत अच्छा होता है। बस इस बात का ध्यान रखो कि आप जा किधर रहे हो। दैट इज द थर्ड थिंग जो मैंने सीखा, अपॉर्चुनिटी को कैश कराना। इसी दौरान कंपनी का काम करते हुए मुझे रूरल इंडिया में ट्रेवलिंग करने का बहुत मौका मिला। और उसी समय मैंने एक्सप्लोर किया कि जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीना है और समझना है तो यात्राएं करना बहुत जरूरी है। तो मैंने यात्राएं करना शुरू किया और गूगल पे जाके सर्च करता था कि कहाँ पे कौन सा संगठन जो है अच्छा काम कर रहा है और मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए उनका काम और ज़िंदगी को समझना चाहिए और दुनिया को और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। तो 2011-12 में मैंने वो जो मेरा काम था कॉन्टेक्चुअल, उसको ख़त्म किया और अगले 3 साल मैंने रूरल इंडिया में ट्रैवल किया। करीब करीब 10 से 12 राज्यों में घूमा, रिमोट एरियाज़ में गया और वहाँ लोग किन हालातों में रह रहे हैं, कठिनाई भी देखी मैंने और वहाँ पे टैलेंट भी देखा, वहाँ पे ग्रास रूट इनोवेटर भी देखा, वहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी देखे मैंने, उनके साथ मिला और जो संगठन काम कर रहे थे उनके काम को भी देखा। तो वहाँ से मेरे लाइफ का एक नेक्स्ट फेज आया कि यार जो कंपनियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं वो 2-4-5 सालों में अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन जो गाँव में लोग रहते हैं, व्हाट अबाउट देम, वो ऑलमोस्ट वहीं का वहीं रहते हैं। तो जिनके दम पे हम पैसा कमा रहे हैं वो वहीं के वहीं है और हम जो है बड़ी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, फ्लाइट से जाते हैं, महंगे होटलों में रहते हैं और फिर गांव में जाके खेती बाड़ी किसानी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो 2-3 साल जब मैंने घूमा फिरा तो मुझे समझ में आया मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने ruralcall.in नाम से एक ब्लॉग बनाया और उसको स्टार्ट किया और स्टोरीज अनसीन हीरोज की, जो गांव के लोग होते हैं उनकी कहानियां कहना शुरू किया। लेट्स सी, लेकिन क्या होता है, कोई भी आप कितना भी बढ़िया काम करो, उसका यदि फ्रेमवर्क नहीं है, वो फ्रेमवर्क में यदि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस मॉडल यदि आपने उसमें डेवलप नहीं किया है, तो वो ज़्यादा दिन आप उसको कर नहीं पाओगे। आप कोई सोशल इम्पैक्ट का या कोई ऐसा काम जिससे समाज में बेहतरी हो उसको करना चाहते हो, उसके लिए भी धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप धन इसलिए नहीं चाहते हो कि आप मर्सिडीज़ में घूमो, धन इसलिए नहीं चाहते हो कि आप महंगे होटलों में रहो, धन आप इसलिए चाहते हो कि जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो वहाँ पे भी आप सस्टेन हो सको, उस कॉज के लिए भी काम कर सको। तो ये वाला जो पॉइंट्स था, मॉडल था, वो मेरे कहीं फ्रेमवर्क में था नहीं। उसके पीछे रीजन एक था जो मैं अब सोचता हूँ कि उस समय यदि मुझे कोई कोच मिल गया होता, उस समय कोई मुझे बताने वाला मिल गया होता कि यार तू काम अच्छा कर रहा है पर ध्यान रख, इस चीज का भी ध्यान रख, तो मैं अभी लोगों को बोलता हूं सर पैसा चाहिए, लेकिन पैसा क्यों चाहिए ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पैसा मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि ऐशो आराम करना है,
पैसा इसलिए मुझे चाहिए कि जो मेरा पर्पस है उसको सर्व कर सकूं। तो मैं अब बोलता हूं कि पैसे को हमेशा फ्रेमवर्क में रखना चाहिए, और वो रखना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा इज ऑलवेज गुड थिंग, वो आपको बहुत ताकत देता है। तो रीजन क्या था जो मैं सोचता हूं फेल्योर होने का, मैं वापस कॉर्पोरेट जॉब में गया, रीजन यही था कि मेरे फ्रेमवर्क में कहीं पे भी पैसा नाम का जो बिजनेस मॉडल होता है, रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, वो कहीं नहीं थी। तो वो उससे मैंने सीखा। 2 से 2.5 साल काम करने के बाद जब पूरे पैसे खत्म हो गए मेरे, तो मैं थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि काफी डाउन हो गया, क्योंकि जब आप पैसा शक होता है ना तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। कितनी ही बात करो लेकिन पैसा आपको जान देता है। तो मैं एक लाइफ के उस फेज में आया कि निगेटिविटी इतनी हावी हो गई। आजकल लोग उसको बोलते हैं डिप्रेशन, आजकल लोग उसको बोलते हैं अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं थोड़ा परेशान हूं, लेकिन कहीं क्या मानसिक लेवल पे वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं क्या। तो मैं बहुत मतलब डेयरिंग के साथ अभी कुछ प्लेटफॉर्म पे बताना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि ये बताना चाहिए लोगों को कि मैं सीक्रेटली 2 बार साइकेट्रिस्ट से भी मिला कि कहीं यार कुछ लक्षण ऐसे तो नहीं आ रहे हैं जो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो उसने बोला यार रामकृष्णा, कोई तेरे में ऐसे लक्षण दिख तो नहीं रहे हैं। मैं रात को कई बार बच्चों के सामने रो देता था। मैंने अपने ससुराल वालों को बुलाया कि भैया ये 2 बेटी हैं, अब इनको संभालो आप। मुझे नहीं लग रहा है कि आई एम कैपेबल राइट नाउ कि मैं इनको संभाल पाऊं। तो आई एम वेरी लकी। देखो क्या चीज काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम करती है आपके माँ बाप। मेरे माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया। तो आप जो है ना मेंटोर, कोच, गुरु कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, किताबों में भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बी ओपन, आप अपनी फैमिली के साथ बात करो। एटलीस्ट वो हो सकता है शुरू में आपको रिजेक्ट करें, आपकी बात को ध्यान नहीं दें, लेकिन आप उनसे कंसिस्टेंटली बात करोगे, क्योंकि सबसे पहले टफ समय में कोई खड़ा होगा तो वो आपके माँ बाप होंगे, आपकी यदि शादी हो गई है तो वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसके अलावा जो होंगे वो आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन एक है कि वो भी अपनी जिंदगियों में संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उनसे किसी और तरह की एक्सपेक्टेशन मत करो। टफ समय में केवल एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपके कंधे पे हाथ रख दे कि कोई बात नहीं, जो होगा बढ़िया होगा, और ये काफी होता है। तो मैं बहुत लकी था। फैमिली ने, ससुराल ने, पेरेंट्स ने, इवन मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था जिसने मुझे सपोर्ट किया, और मैं वहां से ओवरकम कर गया। इसके पीछे एक रीजन और है। मैं लिखता पढ़ता हूं, आज भी लिखता पढ़ता हूं। तो हमारे एक मित्र बैठे थे हमारे ऑफिस में। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है बाकी जी क्या करें। तो बोले वो कि यार तुम जीत सिंह से क्यों नहीं पूछते। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो कहना चाह रहा था। मैंने कहा कौन है जीत सिंह, चलो चलते हैं उससे पूछ लेंगे। तो वो बहुत हंसने लगा। तो उसने मुझे कहा यार रामकृष्णा, जीत सिंह आपके अंदर ही होता है, उससे पूछो ना, तो क्या करना है। और हार सिंह भी आपके अंदर ही होता है, जो आपको बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, और जीत सिंह बोलता है नहीं तुम कर पाओगे। तो मुझे यार ये चीज अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार बाकी जी एक काम करते हैं, इस टफ समय में मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं, मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि बुक लिखने की, तो क्या करें, बुक लिखी जाए। बोले यार इसी पे बुक लिख लेते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में। तो मैंने कहा चलो इसको कहानी बनाते हैं। तो हम लोगों ने 2 कैरेक्टर लिए, हार सिंह और जीत सिंह, और पर्सनल लाइफ को एक कहानी के तौर पे बनाना शुरू किया। और मैं जो एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनसे काफी प्रभावित था। तो उनकी एक जो कहानी है कि आप जिस जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़े हो, आप पीछे देखते हो तो वो डॉट्स कनेक्ट होती हैं, इसलिए आप यहां हो। तो मैंने कहा ये चीज तो सही कह रहा है वो, पर मैंने सोचा यार व्हाट अबाउट न्यू थिंग, इसमें नया क्या हो सकता है। तो मैं इस चीज को बिलीव करता था कि मैं थोड़ा इससे डिफर हूं। आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हो इंटेंशनली डॉट्स क्रिएट करके। जैसे यदि आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो रोज जाके आधा घंटा आप जिम में जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी डाइट लो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, तो ये सब डॉट्स हो गई। तो इंटेंशनली क्रिएट द डॉट एंड कनेक्ट देम फॉर अ बिगर पिक्चर। तो इस पूरे कहानी को लेकर हमने बुक लिखी और उसका नाम दिया डॉट्स विल कनेक्ट। मतलब आप डॉट्स क्रिएट करो, वो आपको कनेक्ट कर देंगी। ये बुक हमने हिंदी में लिखी, इंग्लिश में लिखी, इसको पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिशिंग करके हमने लोगों के साथ शेयर किया, और लोगों को बहुत पसंद आई वो कहानी। और उस कहानी और बुक लिखने का नतीजा ये हुआ कि बुक लिखते लिखते मेरे पास एक इतना बड़ा ऑफर आया कि एक ऑफर से मेरी पूरी जो प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉर्ट आउट हो गई।
तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इनर गट्स को लेके, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, आपके अंदर कोई बात है, उस पर आप काम करते रहो, उस पर बिलीव करो, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट जो मैंने सीखा कि आप वही चीज करो जो वो करना चाहते हो, क्योंकि टफ समय में मेरे पास जॉब के ऑफर थे, काम के ऑफर थे, लेकिन मैं वो काम नहीं करना चाहता था। तो मैंने वेट एंड वॉच की फिलॉसफी को यूज किया। बहुत जल्दी ग्रेटिफिकेशन में नहीं गया, मैंने थोड़ा इंतजार किया। तो थोड़ा इंतजार करो, आपको आपके हिसाब से फल मिल जाता है। वापस जो है मेरी लाइफ ट्रैक में आ गई और हम लोग आगे बढ़े। 5 से 6 साल वापस जॉब किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि मन में यदि कोई बात है, वो 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो जो रूरल इंडिया में काम करने का जो मेरा विजन था, वो बार बार दिमाग में हैमरिंग कर रहा था, और मैं पहले असफल हो चुका था उस प्रयोग को करने के बाद। तो मैंने कहा यार नहीं, इसको हम एक बार और हिट करेंगे, इसको एक बार और काम करके देखते हैं क्या होगा। पिछली बार जो कमियां रह गई थी उसको बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो मेरी फिलॉसफी में था कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो, आप लगभग वैसे ही बनते हो। तो मैंने कहा जो 5 लोग हैं अभी मेरी लाइफ में, 10 लोग हैं वो सालों से हैं, व्हाट अबाउट न्यू पीपल, नए लोगों के साथ मुझे जुड़ना है। तो आज की जो सोशल मीडिया की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, आप ऐसे लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हो जिनको आप जानते नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, फोरम होते हैं, जहां पे आप जाइए, वहां लोगों से मिलिए, और आपका पर्पस, उनका पर्पस, सोच कहीं बेहतर लगती है, मैच खाती है, तो उनके साथ दोस्ती कर लीजिए। तो इंटेंशनली मैंने इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से पर्पस कोच का सर्टिफाइड कोर्स किया, जो काफी महंगा था, केवल इसलिए किया कि मैं ऐसे लोगों के सर्कल में चला जाऊं जो मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। तो वो कोर्स करते करते बहुत लाइफ में चेंजेस आए। और इसी दौरान जो है लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो मैंने डिसीजन लिया कि 31 मार्च 2022 तक ही मैं जॉब करूंगा, और उसके बाद जो है मैं अपनी जो पुराना ड्रीम है, जो सपना है, उसको वापस स्ट्रक्चर्ड वे में फ्रेमवर्क बना के, कंपनी बना के काम करूंगा। और हम 31 मार्च को जो है वहां से विदा लिया, और हम ऑलरेडी कंपनी बना के सर्व कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है पायोनियर डोम LLP। तो कंपनी का सिंगल मोटो है, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बिजनेस को, उनके वेंचर को एक्सेलरेट करने में कोचिंग करना, मेंटरिंग करना, ब्रांडिंग में सपोर्ट करना। और 2030 तक हम 500 ऐसे वेंचर्स को कोचिंग, मेंटरिंग और नेटवर्किंग में सपोर्ट करना चाहते हैं। दैट्स द आवर शॉर्ट टर्म गोल एंड दैट्स द आवर लॉन्ग टर्म गोल। सो व्हाट आई वाज टेलिंग दैट always follow your guts, always follow your dream and have a purpose, and that purpose can be explored over the period of time. So nutshell में मैं 3 या 4 चीजें आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं पूरी टॉक का। नंबर 1 जो है, बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद पे बिलीव करो और खुद को एक्सप्लोर करो। और खुद को एक्सप्लोर करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी जो मुझे लगती है कि यात्राएं करो, घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, कुछ काम करने के लिए उस सब्जेक्ट में इन डेप्थ जाओ, एक्सप्लोर करो, उसके बाद कुछ टेंजिबल चीज़ें डिसाइड करो कि फाइनली व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू कैन डू इट। सेकंड पार्ट जो है, हमेशा कोशिश करो कि अपने से बेटर लोगों के साथ में रहो, उनके साथ दोस्ती करो, जो कि आज की तारीख में बहुत आसान है। बहुत सारे फोरम है, आप जाके उनको अटेंड करिए, कुछ नहीं तो लिंक्डइन में जाके उनसे कनेक्ट होइए और फेसबुक में जाके कनेक्ट होइए, उनके साथ दोस्ती करिए। लेकिन थोड़ा सा आपका जो पर्पस है या जो आपका काम है उसके अलाइंड के लिए, ना कि केवल और केवल चिट चैट के लिए। नंबर 3 जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सीख रहा हूं कि स्मॉल एक्शंस प्लस कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस प्लस टाइम इक्वल टू मेजर चेंजेस। तो छोटे छोटे कदम उठाओ अपनी करंट कैपेबिलिटी, करंट रिसोर्सेस के हिसाब से, और उसको बिल्ड करो, जिसको एक पॉपुलर वर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्ड करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नंबर 4, ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है उतनी है भी नहीं। पीपुल्स आर सो नेस्टी, बहुत तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो ऑलवेज ऑब्जर्व करते रहो कि जिसके साथ आप समय बिता रहे हो
उसका फाइनली इंटेंशन क्या है आपको समय देने का, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों आपके साथ समय बिता रहा है, और उसके अपने इरादे क्या हैं, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के। तो बहुत, जिसको बोलते हैं हम कि पानी पियो छान के, दोस्ती करो जान के। बहुत सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बढ़िया बनाना चाहिए आपको। आप सब्जी खरीदने जाते हो, 4 दुकान में घूमते हो, मोल भाव करते हो और कुछ रुपए की 1-2-4 किलो सब्जी लेके आते हो। जब वहां आप इतना मेहनत करते हो, तो जिन लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, थोड़ी सी मेहनत वहां भी करो, बहुत जरूरी है। नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दुनिया में कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है। नोबडी इज योर कंपटीटर, यू आर योर ओन कंपटीटर। और यदि आप सोशल इंपैक्ट की दुनिया में काम कर रहे हो, तो वहां बिल्कुल, जो मेरा अनुभव है, बिल्कुल किसी भी तरह का हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास आइडिया है तो लोगों के साथ आप शेयर करिए। हाँ, कुछ ट्रेडमार्क वाला रिलेटेड आइडिया है जिसको आपको लग रहा है, तो वो आपका अपना डिसीजन है, उसको मत शेयर करिए, लेकिन लोगों के साथ आइडिया शेयर करिए, लोगों को सुनिए। दैट इज कॉल्ड द ओपन इनोवेशन। यदि कोई प्रॉब्लम है, लोगों को बताइए, पीपल विल कम टू यू एंड दे विल हेल्प यू। तो व्हाट इज द फाइनल लाइन, कि अपनी जिंदगी जियो अपने हिसाब से, और उसको कोई फ्रेमवर्क में एक बिल्ड करो, और लंबे समय में सोचो कि ये आज आप जो कर रहे हो, अगले 1 साल में, 2 साल में क्या वो कोई बड़ा आकार ले सकता है। तो उसके लिए आप छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करो। डॉट्स आर स्मॉल एक्शन, और कंटिन्यू काम करते जाओ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसा जिंदगी अपने लिए चाहते हो, जैसा कुछ दुनिया एक नई बनाना चाहते हो, मुझे लगता है कि आप उसमें सफल जरूर होगे। थैंक यू।